जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत उसको आप 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो सकता था, लेकिन वो नहीं करवाया गया। पेपर वर्क में हर काम पूरा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनको कोई हेल्प नहीं है। इवन कि उनका जो राशन कार्ड है वो तो एक मामूली सी बात है, राशन कार्ड भी उनका आज तक नहीं बना हुआ है। जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम होते हैं, वो जो डिज़र्विंग बंदा होगा उन तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते हैं। जम्मू कश्मीर का ज़िला सांबा, और ज़िला सांबा में एक छोटा सा गांव, और उस गांव में 1,04,000 ज़िंदगी जो अभी तक इंतज़ार कर रही है कि सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उन तक कब पहुंचेगा, कब वह अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे, कब अपने जो बच्चों का है उनका देखभाल कर पाएंगे। लेकिन अब तक सरकारी योजनाओं का कोई भी बेनिफिट उस फैमिली को नहीं मिला। जी हाँ, अभी जब मुस्कान फाउंडेशन जो डिसेबल लोगों के लिए कार्य करती आई है, उनके पास ये केस आया और उन्होंने अब मीडिया तक ये केस पहुंचाया कि उस फैमिली की जो मदद है वो सरकार कर सके, जहाँ तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो कर सकें। तो आइए हम मुस्कान फाउंडेशन की चेयरपर्सन परवीन जी से बात करें कि आखिर ये क्या मसला है और ये कहाँ का केस है। मैम, हमें बताइए कि ये कहाँ का केस है और क्या दिक्कत आ रही है उस फैमिली को या उस पर्सन को जिस तक कोई भी सरकारी बेनिफिट अब तक नहीं पहुंच पाया है। नमस्कार, मैं पहले आपका थैंक्स करना चाहूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमने पहले केस हाईलाइट किया था लड़गन गांव का जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, उनको बेनिफिट्स अभी मिल रहे हैं। इसी प्रकार इसी उम्मीद के साथ हम आज आपसे फिर इंटरेक्शन कर रहे हैं कि जो ये केस हमारे पास आया है तो आपके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये बात जाए तो वो उनकी हेल्प कर सकें। हमारे पास 2 दिन पहले ये केस आया था कि नेड़ गांव से एक आदमी है शमशेर चंद करके, तो उनको अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा किसी भी सरकारी योजना का। वो उनको पहले जब आप वो काम करते थे तो उनको दौरे पड़ते थे मिर्गी के, बट फिर भी वो अपनी जो फैमिली है उसका पालन पोषण कर रहे थे। 3 साल पहले उनको क्या हुआ कि उनको पैरालाइज अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो इंसान जो है वो ऐसे स्टेबल उसकी जो लाइफ है वो नहीं है, बोल नहीं सकता है, उसकी बॉडी जो है वो पूरी फंक्शनलेस हो गई है। तो उसकी फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ना तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके साथ कांटेक्ट किया गया, ना वहाँ के जो पंच सरपंच हैं उन्होंने जाके बात पूछी। इवन के वहाँ के जो एक्स मिनिस्टर हैं रह चुके हैं डॉक्टर मनियाल जी, उन्होंने भी जाके उस केस को नहीं देखा, उस बंदे की हाल चाल नहीं पूछा कि वो बंदा जो है वो कैसी लाइफ गुजार रहा है। अब ये तो है नहीं है कि अगर उस गांव में ऐसा केस है तो किसी को बाहर पता नहीं है, क्योंकि अगर हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी पहुंचती है, बट ग्राउंड लेवल पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसको चेक नहीं करता है। तो उसका लॉस ये हो रहा है कि जो डिज़र्विंग बंदे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीमें चलाई हैं उनका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मैम, मैं अभी आपने बताया कि पिछले 2-3 साल से वह ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है आयुष्मान भारत, क्या उस योजना का जो बेनिफिट है वो इन लोगों को मिल पा रहा है, या उनका जो कार्ड बना भी है या नहीं बना? सर, एक बात है कि जो ट्रीटमेंट की बात है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकें, ठीक है, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने दिखाया डॉक्टर को, लेकिन फाइनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, उनकी किसी ने हेल्प नहीं करी है। और रही बात आयुष्मान कार्ड की, तो ये तो बात आप छोड़ ही दो, क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम होते हैं वो जो डिज़र्विंग बंदा होगा उन तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते हैं। तो अगर उस फैमिली की बात करें तो उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, क्योंकि ये कमी है। जब सर्वे हुआ तो जो भी ऑफिसर होंगे, जो भी डिप्यूट की होगी टीम, तो जो उनके इंचार्ज होंगे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके ये देखा ही नहीं किन किन बंदों का सर्वे में नाम है, क्या जिनका नाम है वो डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने चेक किया होता तो ये केस आज हमारे सामने नहीं होता। जी मैम, आपने जो हमारे साथ तस्वीरें शेयर की उसमें हम देख रहे हैं कि उनका जो घर है वो एक बिल्कुल कच्चा मकान है। उन्होंने बैम्बू स्टिक्स लगाई हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप किया हुआ है, और ऊपर छत भी उनका वो कुछ पराली टाइप की उन्होंने रखी हुई है। तो क्या जो पीएम आवास योजना है उसके तहत गवर्नमेंट उनको अब तक घर क्यों नहीं प्रोवाइड कर पाई?
सर ये भी नालायकी आप वहाँ के पंच सरपंच की लगा सकते हो, जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी लगा सकते हो, क्योंकि वो बंदा इस टाइम बेड पे है, वो खा नहीं सकता है। इवन कि उसको अगर वॉशरूम भी जाना, उसकी वाइफ को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो आप आवास योजना की घर की बात कर रहे हैं ना, उस चीज़ को छोड़ो, वहाँ पे जो शौचालय बने हैं उनके पूरे उधर जो मोहल्ला है वहाँ पे बने हैं, बट उस फैमिली जिसको ज़रूरत है उसको उसके घर में कोई शौचालय नहीं है। और रही प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, तो ये जब बीडीओ डिपार्टमेंट इस चीज़ का सर्वे करता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसको चेक करें कि हमारे पास जो लिस्टें आ रही हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, क्या वो सही हैं क्या नहीं। हो सकता है कि उनके पास वो लिस्टें आ रही हैं कि लोगों के घर पक्के बने हुए हैं, तो उन्होंने शो किया अपना, जहाँ पे उन्होंने जानवर रखे हुए हैं वहाँ का वो बेनिफिट लेके अपनी वो वाली जगह बना रहे हैं। लेकिन जो फैमिली को चाहिए, उनके घर की बात करूँ तो मे भी अगर एक दो बारिश और पड़ी तो वो घर गिर जाएगा, तो उसकी वाइफ के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि कल को अगर ऐसी मिसहैपनिंग होती है तो वो अपने बच्चों को बचाएगी या अपने हस्बैंड को बचाएगी। तो ये नालायकी जो वो एडमिनिस्ट्रेशन की है कि जो जिनको अप्रोच नहीं करता कोई भी डिपार्टमेंट, तो वहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँचती है। अगर आज हम इनके सामने आए हैं इनकी हेल्प के लिए, तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमें इतना पता है कि जब तक ऑफिस में कोई भी काम करवाना, कोई भी डिपार्टमेंट लगा लो आप, चाहे वो वीडियो का लगा लो, सोशल वेलफेयर का लगा लो, या कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर हैं, तो वो बात उन्हीं की सुनी जाएगी जो अप्रोचेबल होंगे। जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, इवन कि उनका जो राशन कार्ड है वो तो एक मामूली सी बात है, राशन कार्ड भी उनका आज तक नहीं बना हुआ है। उनकी फैमिली के साथ जो अटैच है, उसकी मदर के साथ, इवन उनके जो बच्चे हैं उनका भी नाम नहीं है उसमें राशन कार्ड में। मैम अभी जो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले एमएलए थे वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनके जो पंच सरपंच होंगे, क्या उनका काम नहीं है कि अगर कोई फैमिली उनके इलाके में इस तरह की फैमिली है जिनको सरकारी ज़रूरत है, सरकारी स्कीम की ज़रूरत है, वही इन तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो फिर हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका फ़ायदा क्या है? सर फ़ायदे की बात तो ये है कि उनका अपना फ़ायदा तो है, पब्लिक का वो फ़ायदा करें ना करें, खुद का फ़ायदा तो है उनका। क्योंकि ये जो बातें अभी जो हमारे पास केस आ रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है जो आशा वर्कर है, जो आंगनवाड़ी सेंटर की वर्कर है, प्लस जो पंच सरपंच है, ये उनका काम है कि वो इन चीज़ों को गवर्नमेंट के सामने लाएं। गवर्नमेंट को वो तब पूछ सकते हैं अगर वो खुद लाए लें, अगर वो खुद चाहें कि हाँ भाई हम इनको बेनिफिट पहुंचाएं, तो हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आज हम आवाज़ उठा रहे हैं, अब उस फैमिली की सुनी जाएगी या उनको बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ये चीज़ें तब भी पॉसिबल हो सकती हैं कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर वो इस चीज़ को देखें खुद जाके कि हमने जब वोट मांगे थे तो हमने इनसे क्या क्या वायदे किए थे, तो अगर उनमें से वो अपने 40% भी वादे पूरे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसे केस हमारे सामने आएंगे। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट होते हैं वो सर्वे करवाते हैं टाइम टू टाइम, क्या वो सर्वे ग्राउंड में होते भी हैं जहाँ सिर्फ अपने एसी वाले कमरे में बैठ के ऑन पेपर वो सारा रिकॉर्ड ऐसे ही बना देते हैं, और जिनको ज़रूरत होती है, जैसे आवास योजना के तहत उनको घर की ज़रूरत थी वो नहीं मिल पाया, आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत थी वो उनको नहीं मिल पाया, राशन कार्ड आप कह रहे हैं कि उनका नहीं बन पाया, तो क्या ये सर्वे होते भी हैं जहाँ सिर्फ ऐसे ही ऑन पेपर ही होते हैं? सर ये मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करती हूँ कि आप पर्सनली इनिशिएटिव लें और हर डिपार्टमेंट के जो सर्वे हैं उनको क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि पेपर वर्क में हर काम पूरा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनको कोई हेल्प नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, उनके डॉक्यूमेंट्स तक रेडी नहीं है। बाद में वो ये एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं जी इसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं, हम पेंशन कैसे लगाएं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? वहाँ के जो डिपार्टमेंट है, जो सोशल वेलफेयर आंगनवाड़ी सेंटर है, आशा वर्कर है, हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगर फील्ड में अपने वर्कर छोड़े हैं तो किस लिए छोड़े हैं? इसीलिए छोड़े हैं कि वो टाइम टू टाइम सर्वे करके गवर्नमेंट के सामने लाएं। हाँ, अगर गवर्नमेंट तब उनकी बात नहीं सुनती है तो फिर वो गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास हर चीज़ थी तो आपने ये काम क्यों नहीं किया। लेकिन उनके पास पहले ही ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास इनकी फॉर्मेलिटी नहीं है कंप्लीट, इनके डॉक्यूमेंट नहीं है। वो डॉक्यूमेंट हमने थोड़ी करवाने हैं। अगर हम एक नॉन ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, नॉन गवर्नमेंट, अगर हम ये इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ कोई भी बात होती है ऐसी उसको हाईलाइट करते हैं, हमारा मकसद जो है
मुस्कान फाउंडेशन का वो ये है कि जो डिसेबल बंदे हैं, जहाँ कोई गरीब परिवार है, उसको हेल्प करना। लेकिन बात तो यहीं आ जाती है ना कि अगर हम वो चीज़ें नहीं उजागर करते तो गवर्नमेंट तो सोई हुई है ना, डिपार्टमेंट सोया हुआ है। सभी अपने एसी रूम में बैठ के आते हैं, ड्यूटी देते हैं और ये चाहते हैं कि जो भी उनको बेनिफिट अगर किसी इंसान को देना है तो वो उनके पास खुद चल कर आए, क्योंकि वो खुद अपने रूम से, ऑफिस से उठ के वहाँ पे रूरल एरिया में जाके या ग्राउंड लेवल पे जाके वो खुद चेक करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की सैलरी मिल रही है, कौन पूछने वाला उनको। तो मैम, मैं इन व्यक्ति का जिक्र करना चाहूँगा। आप बोल रहे हैं कि पिछले 3 साल से वह चल फिर नहीं पाए, कोई काम नहीं कर पाए और वो खुद भी पल्लेदारी का काम करते थे, तो उनके घर का जो गुजारा है वो अब कैसे हो पा रहा है? सर हमारी टीम, मैं खुद भी गई थी वहाँ पे, बट उनका जो रास्ता था वो थोड़ा ऐसे ऊंचाई पे था, मैं चल नहीं सकती, मैं खुद डिसेबल हूँ। लेकिन जो मेरे टीम मेंबर गए थे वो, उन्होंने जब जाके वहाँ पे बात करी, हमारी जो भी कन्वर्सेशन हुई है उनके साथ, उनकी फैमिली का, उनकी वाइफ का ये कहना है कि वो मांग के एक दूसरे के घर से, मोहल्ले से, जहाँ आगे पीछे से, वो मांग कर गुजारा कर रही है, क्योंकि वो भी सही है, वो कोई काम नहीं जानती है। देखो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से या जो भी हमारे डिपार्टमेंट हैं, ये वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उन जो हॉर्टिकल्चर का आ गया, एग्रीकल्चर का आ गया, ये लेडीज़ को काम ट्रेनिंग करवाते हैं कि आप अपना काम खोलो, लेकिन उस लेडी को कोई ऐसा बेनिफिट भी नहीं है। मतलब ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो कैंडिडेट डिज़र्व करता है, जिसको नीड है, एटलीस्ट उसकी हेल्प तो करें। अब वो लेडी है, वो 3 उसकी बच्चियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ उसकी, एक छोटा बेटा उसका 2.5-3 साल का होगा, तो वो उन बच्चों को छोड़ के किसके पास छोड़ के काम करने जाए? और अपनी फैमिली, उसके हस्बैंड जो है, अगर उसको खाना भी खिलाना है ना, वो खुद खा नहीं सकते हैं, वो उसको खुद खिलाना पड़ता है। तो वो ऐसे उस लेडी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चों को देखे, साथ में अपने हस्बैंड को देखे, तो उसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैम, अब आप कौन कौन से डिपार्टमेंट से चाहती हो कि कौन कौन सी जो बेनिफिट है, जो गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट है, इस फैमिली तक पहुंचाए जाएं? सर सुबह मेरी अभी बात हुई थी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर दीप कुमार जी से, उन्होंने, उनकी कॉल आई थी, शायद उन्होंने ये पोस्ट देखी होगी या डेली एक्सेलसर में न्यूज़ पढ़ी होगी, तो उनसे जो बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि जो पेंशन का है वो हम कर देते हैं, बट उसमें भी ये इशू आ रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड किया गया। प्रोवाइड कैसे किया जाता? क्योंकि अगर वहाँ के जो पंच सरपंच हैं, जो आशा वर्कर है, या कोई भी उनका हेल्प करने के लिए आगे आता, तो वही उनको लेके जाता, तो वो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन सकता था। तो फिर आप ये लगा लो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से तो ये एक्सक्यूज़ हो गया कि जब तक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है वो पेंशन नहीं लगा सकते हैं। बात आई उनकी घर की, तो जो बीडीओ डिपार्टमेंट है, ब्लॉक डिपार्टमेंट, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका घर बना जाए, प्लस उनका जो आयुष्मान कार्ड है उसके तहत उसको 5 लाख का ट्रीटमेंट फ्री हो सकता था, लेकिन वो नहीं करवाया गया। हाँ, हमने ये ज़्यादा जो केस लिया वो उनके ट्रीटमेंट की वजह से ही लिया, क्योंकि हमारी दिल्ली में बात हुई है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे फ्रेंड सर्कल में ही, तो वो डिसेबल जो भी बच्चे हैं, जैसे मेरे पास एक केस आया बटोत का, लड़की ब्लाइंड है, उसको हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना है, तो हमारी उनसे बात हुई है कि वो उनको पूरा करवाएंगे, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है तो वो लड़की वहाँ पे जाएगी। तो हमने इनके ट्रीटमेंट के लिए भी उनसे बात करी है, तो उन्होंने बोला कि जो भी इनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है, तो वो हमें रिपोर्ट्स भेजो, तो हमसे जो भी बन पड़ता है तो वो हम करेंगे। क्योंकि ट्रीटमेंट का ये है कि अगर वो बंदा, उसका ट्रीटमेंट होता है, कल को वो ठीक होता है, चल फिर सकता है, तो एटलीस्ट अपनी फैमिली का पेट तो भर सकता है। नहीं तो उसकी, आपको पता है एक लेडी को कितना मुश्किल होता है, बच्चों को भी देखना, घर भी संभालना, और ऐसे पति को संभालना कि जो इवन के पानी भी खुद नहीं पी सकता है, उठ के वो बाथरूम नहीं जा सकता है। तो इसके लिए मेरी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो जो उनके बेनिफिट्स हैं, जैसे उनका राशन कार्ड बनाया जाए फर्स्टली, क्योंकि राशन कार्ड होगा तो उनको बेनिफिट मिलेंगे। जो इसकी बेसिक नीड है वो राशन कार्ड है, राशन कार्ड बनाया जाए उस फैमिली का, प्लस जो शौचालय हैं उनके मोहल्ले में बने हैं, उस डिज़र्विंग फैमिली के पास नहीं है, प्लस जो उनका घर का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत उसका घर बना जाए, और जो ट्रीटमेंट आयुष्मान कार्ड का है वो दिया जाए, पेंशन दी जाए, कि जिससे वो उनको थोड़ी हेल्प मिले कि वो अपनी फैमिली को संभाल सके। तो सवाल जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पर है, सवाल जहाँ पे गवर्नमेंट पर है कि इतनी सारी स्कीम्स जो कि चलाई जाती हैं ज़रूरतमंदों के लिए, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वह ग्राउंड में नहीं देखने को मिल पाता। आवास योजना
सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर ऐसी फैमिली को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया तो क्या फ़ायदा। आयुष्मान भारत स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है, लेकिन अगर इन ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा ही नहीं मिल पाएगा, उनका कार्ड ही नहीं बन पाएगा, तो इस स्कीम का क्या फ़ायदा। वन नेशन वन राशन कार्ड अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी अच्छी पहल की गई है, लेकिन जिसका राशन कार्ड ही नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा कि हमने 5 महीने किसी को राशन फ्री दे दिया, 3 महीने किसी को राशन फ्री दे दिया। अगर राशन कार्ड ही नहीं ज़रूरतमंद लोगों का है तो राशन फ्री किसको मिलेगा। सवाल सरकार पे उठ रहा है, सवाल यहाँ के प्रशासन पे उठ रहा है कि क्या सिर्फ उन्हीं को सरकारी सुविधाएं मिलेंगी जो चल फिर पाएगा, जो प्रशासन तक और सरकारी ऑफिसरों तक और सरकारी दफ्तरों तक खुद पहुँच पाएगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जो कोई नहीं चल पाएगा, जिसकी अप्रोच नहीं होगी, उसको सरकारी बेनिफिट कैसे मिल पाएगा। तो मेरे यानी सुशील के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।